इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक प्लॉट को 3 लोगों को बेचने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने खुद के साथ हुई इस ठगी के मामले में अब न्याय की मांग की है। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी फारूक खान पिता नूर मोहम्मद ने पुलिस उपायुक्त जोन क्रमांक 1 के कार्यालय पर पहुंचकर विज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2017 को कॉलोनाइजर चंदू लाल कुरील और उनके पुत्र राजकुमार कुरील, जो कि चंदन नगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिनसे प्रार्थी ने करीब 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा था। कुछ समय बाद पता चला कि उक्त प्लॉट को कुरील बाप बेटे ने अन्य लोगों को भी नोटरी पर बेच दिया। पुलिस उपायुक्त कार्यालय पर आवेदन देने वाले प्रार्थी फारूक खान के मुताबिक जमीन के इस झोल को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और इस जमीन के कागज को लेकर आरोपियों के खिलाफ और कई जगह शिकायत कर चुके हैं। वहीं पीड़ित की माने तो आरोपियों पर जमीनों की हेराफेरी के मामले और अन्य मामलों में कई शिकायतें भी पुलिस थाने में दर्ज हो चुकी हैं। वहीं पीड़ित फारूक का कहना है कि उनके साथ हुई इस जमीन की ठगी के मामले में अब तक हुई जांच से प्रार्थी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने इस मामले में पुलिस उपायुक्त से न्याय मांगते हुए दूसरे अधिकारी से जांच करवाने की प्रार्थना भी की है। आपको बता दें कि इंदौर शहर में भूमाफिया का जाल लगातार फैल रहा है, जिसमें कई लोग फंस रहे हैं। हालांकि कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर कई भूमाफियाओं के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हुए हैं और कार्रवाइयां भी हो रही हैं। ऐसे में इस मामले में भी पीड़ित द्वारा त्वरित जांच करने सहित आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वहीं फारूक सहित अन्य कई लोग जमीन के जालसाज से पीड़ित हैं, जो कि न्याय के लिए लंबे समय से दर दर भटकने को मजबूर है। राजकुमार कुरील है। राजकुमार कुरील ने एक मेरी झूठी शिकायत करी है एडीएम साहब के आज जनसभा के अंदर। राजकुमार कुरील जो है बहुत बड़ा भूमाफिया है। इसको चंदन नगर में द्वारकापुरी में अवैध कॉलोनी के भी केस चल रहा है और इसमें टायर चोरी का मुकदमा कायम है, पानी चोरी का मुकदमा कायम भी है। और ये क्या है, लोगों की झूठी शिकायतें करके उनसे अवैध वसूली करता है। अभी इसने पूर्व में मेरे साथ 3 लोगों की शिकायत और करी थी, सजाद, इमाम निगाला और मेरी। और ये शिकायत बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये क्या मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा है कि जो आप काम कर रहे हो वहाँ पर मुझे 20 लाख रुपये दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत करके आपको झूठी कार्रवाई करवा दूँगा। जबकि मैंने इसकी अभी कुछ दिन पूर्व इसकी खुद की शिकायत की थी झोल 4 में कि इसने एक ही प्लाट को 2 लोगों को बेच दिया था। एक मुझे बेचा था 2017 के अंदर और एक प्लाट इन्हें बेचा था गौरव जोशी नाम व्यक्ति को। उसके 2017 की नोटरी मुझे बना के दे दी गई इसके द्वारा राजकुमार, और 2017 की नोटरी इन्हें बना के दे दी गौरव जोशी नाम व्यक्ति को। उसमें हमने एससीपी कार्यालय में शिकायत भी की थी, उसमें साहब ने बयान भी लिए, जांच भी करी, लेकिन उस पर राजकुमार पर कार्रवाई नहीं हो पाई। उसी पे राजकुमार ने मुझसे दुश्मनी निकालने के कारण बड़ी झूठी शिकायतें कर रहा है। और उसके जो आदमी हैं जो साथ में उसके रहते घूमते फिरते हैं, वो मुझे कह रहा है कि राजकुमार कुरील आपकी शिकायत वापस उठा लेंगे, आप उनको 20 लाख रुपए दे दो। तो राजकुमार कुरील को मैं पैसे देना चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें निष्पक्ष जाँच हो और जाँच होकर जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। आपने कोई शिकायत करी? मैंने इनकी शिकायत कलेक्टर महोदय के यहाँ भी की थी और एससीपी अपने यहाँ जोन 4 में भी की थी, थाना चंद्रनगर नगर में भी की थी और अन्नपूर्णा थाने में भी की थी। 4 जगह शिकायत कर चुका हूँ मैं इनकी। और इनकी तो कई शिकायतें थाना चंद्रनगर में भी हैं और इनकी शिकायत द्वारकापुरी में भी है। और राजकुमार कुरील के ऊपर अब आज दिनांक तक कम से कम 7 मुकदमे कायम तो राजकुमार कुरील पे थाना चंद्रनगर में। क्यों उलझाना चाह रहे हो? व्यक्तिगत सर मेरा क्या है, उनका मेरा काम एक ही है, हम एक ही क्षेत्र में काम करते हैं। राजकुमार कुरील क्या है सर कि वो उसमें एक जला सर है, वो किसी को अपने आगे बढ़ता हुआ देखने नहीं देता, पसंद नहीं करता है। और मेरा नहीं, मेरे से पहले भी उन्होंने कई लोगों की शिकायत की है और उनसे मोटी रकम वसूली है। वो ये काम भी यहाँ पर भी यही काम कर रहा है कि मैं इनकी झूठी शिकायतें करूँ, इन पर RI द्वारा, पटवारी द्वारा, स्टेशन द्वारा झूठी मतलब पैसा बनवाऊँ और उसके बाद इनसे पैसे की मांग करूँ। आपके खिलाफ क्या शिकायत करी? नहीं, मुझे अभी मीडिया मतलब मालूम पड़ा है कि राजकुमार कुरील ने कुछ मेरे खिलाफ आवेदन दिया है जनसुनवाई के अंदर कि मेरे द्वारा कोई अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब जांच कर लें उसके अंदर कि अगर मैंने वो बड़ा अवैध कॉलोनी काटी है तो ये स्पष्ट करते उसके अंदर पता नहीं कोई अवैध कॉलोनी काटी है। चंदन नगर थाना क्षेत्र में कुछ भूखंडों के विक्रय को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति है, जहाँ पे कि कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। उसमें हम जांच करा रहे हैं कि उसमें स्वामित्व को लेकर जो विवाद है उसमें दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि सही
स्वामी कौन है उस प्लॉट का, भूखंड का। उसमें अगर किसी तरह की जांच में ये चीज़ें पाई जाएंगी कि धोखाधड़ी हुई है और कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है, तो उसमें संबंधित धाराओं में वैधानिक कार्रवाई प्रकरण दर्ज करके की जाएगी। सर, फरियादी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक ही प्लाट को 3 लोगों को बेचा गया है। वहाँ इस तरह के मामले कुछ जगहों पर सामने आए हैं जिसमें कि विक्रेताओं द्वारा एक ही भूखंड को कई अन्य लोगों को भी बेचा है। तो वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उसमें सही वैधानिक रूप से उसका स्वामी कौन है, या उसने जो बेचा है वो उस समय बेचने का अधिकार उस भूखंड का रखता था या नहीं रखता था। तो वो सारा दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सर, जांच में कोई पाया जाता है तो फिर उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जांच में अगर सही पाया जाएगा तो आरोपी जिन्होंने ये अपराध घटित किया है उनके उधर वैधानिक प्रक्रिया के तहत हम कार्रवाई कराएंगे।